हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का प्लान लेकर आया हूं और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के इस प्लान को हम शुभ निवेश के नाम से जानते हैं। जैसा कि नाम से ही कन्फर्म हो जाता है कि इसमें निवेश करना कितना शुभ रहता है। प्लान की डिटेल मैं आपको चार्ट के माध्यम से भी दूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और इसको किस किस एज में हम ले सकते हैं। शुभ निवेश प्लान को दो प्रकार से हम ले सकते हैं। इंडोमेंट ऑप्शन में इंडोमेंट विद होल लाइफ। इंडोमेंट ऑप्शन तो एक फिक्स टर्म रहेगी। मान लीजिए आपने प्लान ले लिया 15 साल के लिए या 10 साल के लिए। इंडोमेंट विद होल लाइफ का ऑप्शन तब रहेगा जब आप इस प्लान को 15 साल मिनिमम लेंगे कि आपने 15 साल की टर्म ली और फुल लाइफ आपको इंश्योरेंस मिलेगा इसमें। तो इसकी डिटेल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं कि ये प्लान किस प्रकार से काम करता है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ये एक ट्रेडिशनल प्लान है। ट्रेडिशन का मतलब है कि ये मार्केट से कहीं पर भी लिंक नहीं है, सिंपल प्लान है। और शुभ निवेश की यदि मैं बात करूं तो इसकी जो रिटर्न है 7.5 से 8% के बीच में रहती है एज ए बोनस की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस प्लान को कौन कौन ले सकते हैं। वह व्यक्ति शुभ निवेश को ले सकता है जिसकी उम्र मिनिमम 18 साल कम से कम होनी चाहिए और मैक्सिमम 65। यदि हम बात करें सम एश्योर्ड की, सम एश्योर्ड मैं पहले भी बता चुका हूँ। सम एश्योर्ड का मतलब होता है कि कितने का हमें बीमा मिनिमम मिलेगा। तो यहाँ पर 75,000 रुपये मिनिमम सम एश्योर्ड रखा जाएगा। ज़्यादा जितना मर्जी आप रख सकते हैं, जितना आप अमाउंट देंगे उतने का आपका इंश्योरेंस रखा जाता है। टोटल इस प्रकार से रहता है। मैक्सिमम की इसमें कोई भी लिमिट नहीं है कि यह कितना रखा जाएगा। पॉलिसी की टर्म की बात कर लेते हैं। अब जो पॉलिसी की टर्म है वो आपकी, यदि आप सिंगल प्रीमियम देते हैं, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, सिंगल प्रीमियम पेमेंट का मतलब है कि आप एक बार पेमेंट देते हैं। कोई भी प्लान आपने 5 साल का लिया, एक वन टाइम पेमेंट दी और उसके बाद आपने कोई पेमेंट नहीं देनी है। प्लान आपका 5 साल चलेगा और उसके बाद आपको जो भी उसमें इंटरेस्ट बनेगा उसके साथ आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। अब यदि आप रेगुलर प्रीमियम की मैं यहाँ पर बात करता हूँ, मिनिमम रेगुलर प्रीमियम के लिए टर्म जो है वो 10 साल की है। यदि आप 10 साल के लिए प्लान लेते हैं, 10 साल आप लगातार हर साल पेमेंट देंगे। आप इस पेमेंट को मंथली, क्वार्टरली 3 महीने की, 6 महीने में या साल में एक मुश्त साल 1 ईयर हर साल दे सकते हैं। 10 साल आपको पेमेंट देनी है और 10 साल के बाद जो भी उस पर इंटरेस्ट आएगा उस हिसाब से आपको पेमेंट रिफंड कर दी जाएगी। और यदि आप इस टर्म को मैक्सिमम रखना चाहें तो आप इसको मैक्सिमम 30 साल तक रख सकते हैं। मैंने बताया सिंगल प्रीमियम आप 5 साल के लिए ले सकते हैं मिनिमम, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। और रेगुलर प्रीमियम मिनिमम 10 साल के लिए ले सकते हैं और मैक्सिमम 30 साल के लिए। और मोड मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप इस पेमेंट को सिंगल, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली मोड पर ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रीमियम कैसे कैसे पे कर सकते हैं। प्रीमियम की मैं पहले बता चुका हूँ, रेगुलर और सिंगल। सिंगल प्रीमियम यदि आप मिनिमम रखते हैं तो आपको कम से कम, यदि आपकी एज 18 साल है तो आप सिंगल प्रीमियम में 43,000 रुपये इसमें मिनिमम प्रीमियम रख सकते हैं। यदि आप रेगुलर रखेंगे तो आप मिनिमम 6,000 से, हाफ ईयरली 3,000 से, क्वार्टरली 1,500 और मंथली 500 रुपये। और यदि आप मैक्सिमम इसमें रखना चाहते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है।
मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से क्लियर करके दूंगा कि ये किस प्रकार से काम करता है। मित्रों, यदि आप इसमें मंथली मोड या क्वार्टरली मोड पर इस प्लान को लेते हैं तो आपको 3 महीने का एडवांस देना पड़ेगा। 3 महीने के बाद आपकी पॉलिसी एक्टिव हो जाएगी। अब ये किस प्रकार से काम करेगा उस बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी प्लान लिया और वह प्लान आपने 15 साल के लिए रखा है और हर साल आप 10,000 रुपये इसमें पेमेंट करते हैं। तो जो 10,000 रुपये आप पेमेंट करेंगे 15 साल के लिए करी, तो आपका जो अमाउंट गया वो टोटल 1.5 लाख रुपया आपका जाएगा। अब इस प्लान में आप हर साल पेमेंट देंगे और 15 साल के बाद जो भी इस पर इंटरेस्ट के साथ अमाउंट बनेगा आपका 1.5 लाख रुपए पर, वो आपको मिल जाएगा। लगभग ये अमाउंट 2,70,000 रुपये के आसपास आपका जाएगा। अब मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से काम करेगा। 1.5 लाख रुपए का आपने इसमें इन्वेस्टमेंट लगभग किया है, तो 1.5 लाख रुपए का आपका नॉर्मल और 3 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा इसमें राइडर के द्वारा दिया जाएगा। कि जो नॉर्मल है इंश्योरेंस है वो 1.5 लाख, एक्सीडेंटल उसका डबल हो जाएगा। अब इन केस यदि कोई ऐसी घटना घट जाती है तो जैसी सिचुएशन होगी उस सिचुएशन के हिसाब से इसमें क्लेम दे दिया जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें नॉर्मल से एक्सीडेंटल में डबल इंश्योरेंस आपका रहेगा। अब मैं बात कर ले रिफ़ंड की, मैं बात आपको पहले ही बता चुका हूँ और इसको आप ले सकते हैं मंथली मोड पर, मंथली मोड, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मोड पर आप इस प्लान को ले सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि यदि आप 15 साल का प्लान लेते हैं और रेगुलर प्रीमियम देते हैं तब इस प्रकार से कार्य करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप रेगुलर प्रीमियम लेते हैं, सिंगल प्रीमियम लेते हैं तो किस प्रकार से काम करेगा। सिंगल प्रीमियम की मैं बात करूँ तो सिंगल प्रीमियम प्लान मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से काम करने वाला है। 5 साल के लिए सिंगल प्रीमियम मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेकर चलता हूँ। सिंगल प्रीमियम में आपने 50,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अब 5 साल के बाद क्या रहेगा, इसमें 50,000 रुपये का आपका नॉर्मल और 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रखा जाएगा। 5 साल के बाद जो भी अमाउंट आपका बनेगा 50,000 की राशि पर वो आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। ये रहेगा आपका सिंगल प्रीमियम प्लान। अब मैं आपको बताता हूँ कि होल लाइफ प्लान किस प्रकार से काम करेगा। अब होल लाइफ प्लान एक अलग सिस्टम है। इसमें हम 15 साल की टर्म मिनिमम रखनी पड़ेगी। यदि आप रेगुलर प्रीमियम देंगे तो आप 10 साल की भी रख सकते हैं, परंतु यदि आप होल लाइफ लेना चाहते हैं तो आपको 15 साल की टर्म रखनी पड़ेगी। और मान लीजिए यहाँ पर 10,000 रुपये हर साल देते हैं, किसी भी मोड पर दें आप, तो यहाँ पर आपका 1.5 लाख रुपया टोटल जाएगा। और जो 1.5 लाख रुपया गया है उसका आपका नॉर्मल और 3 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रखा जाएगा। अब इसके अलावा इसमें क्या बेनिफिट है, 15 साल के बाद जब 15 साल हो जाएंगे तो जो भी अमाउंट 15 साल के बाद आपका बनता है वो आपको यहाँ पर रिफ़ंड कर दिया जाएगा और वो 2,60 के आसपास यहाँ पर आपका रहेगा। होल लाइफ में थोड़ा बोनस है या इंटरेस्ट है थोड़ा कम रहेगा। तो 15 साल के बाद लगभग आपको आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। अब उसके बाद क्या रहने वाला है, अब इस टर्म को 15 साल हो चुके हैं और 15 साल के बाद आपका पैसा तो आपको मिल गया। अब क्या बेनिफिट हुआ आपको होल लाइफ में, होल लाइफ में ये फ़ायदा आपको हो गया, आपने 15 साल की टर्म ली थी और जब तक आपकी एज 99 ईयर्स नहीं होती तब तक आपका 1.5 लाख रुपए जितना आपका नॉर्मल इंश्योरेंस था वो आपका लगातार जारी रहेगा। आपको कोई अलग से इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। होल लाइफ इंश्योरेंस का ये आपको लाभ है। 99 ईयर्स तक, 100 ईयर्स तक जब भी आप कभी व्यक्ति की मृत्यु होगी तो उसके परिवार को, उसके नॉमिनी को वह अमाउंट जो उसका नॉर्मल इंश्योरेंस का पैसा था वो उसको दिया जाएगा। होल लाइफ प्लान का ये बेनिफिट है। अब इसकी कुछ अलग से बेनिफिट्स हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं।
शुभ निवेश बहुत ही बेहतर प्लान है SBI लाइफ का, बहुत अधिक मात्रा में बिकने वाला प्लान है। इसमें अलग से आप कुछ राइडर्स ले सकते हैं, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, टोटल परमानेंट डिसेबिलिटीज़ का राइडर भी ले सकते हैं आप शुभ निवेश के अंदर। वैसे ये ट्रेडिशनल प्लान है, इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन बहुत अच्छा बेनिफिट है। सरेंडर वैल्यू की यदि बात करूं तो सरेंडर वैल्यू का मतलब होता है, ये एक ट्रेडिशनल प्लान है। यदि आप इस प्लान को 15 साल के लिए ले लेते हैं और 6 या 7 साल के बाद आपको लगता है आपको प्लान बंद करना है, तो इसमें आपकी फ़ंड वैल्यू, सरेंडर वैल्यू काटी जाएगी, उसके बाद आपकी पेमेंट रिफ़ंड करी जाएगी। मतलब यदि आप बीच में इसको रिफ़ंड करते हैं तो आपको लॉस है, यदि आप पूरा इसको चलाते हैं तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट्स इसमें रहेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि फ्री लुक पीरियड इसमें दिया गया है। यदि आप इस प्लान को लेते हैं और 15 दिन के अंदर अंदर आपको पॉलिसी पसंद नहीं आती किसी कारण से, तो आप SBI की ब्रांच में जाकर, जिस ब्रांच से आपने लिया था उस ब्रांच में जाकर इसको कैंसिल करवा सकते हैं और आपकी जो भी अमाउंट रहेगा वो 15 दिन के अंदर आपके खाते में आ जाएगा। टैक्स की बेनिफिट की बात करूं, टैक्स में आपको भारत सरकार के नियमों अनुसार फुल छूट दी जाएगी। जो भी भारत सरकार के नियम हैं उनके अनुसार आपको इसमें कोई लॉस नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको जो प्लान आज बताया है वह शुभ निवेश है। और यदि आप अधिक बारीकी में जाना चाहते हैं तो आप कस्टमर केयर नंबर पर भी या ईमेल के द्वारा भी इनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या आप किसी भी SBI लाइफ की ब्रांच में जाकर भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। वैसे भारतीय स्टेट बैंकों की हर शाखा के अंदर हर जगह पर एक इंश्योरेंस एम्प्लॉय को बिठाया गया है ताकि वह इसकी जानकारी दे सके। मित्रों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।